हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फ्लैश के अंदर व्यू मेन्यू के सभी इंटरनल ऑप्शंस के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था फाइल के काफ़ी सारे इंटरनल ऑप्शन, जैसे हाउ टू टेक न्यू डॉक्यूमेंट एंड क्लोज ओपन, ये सारे ऑप्शंस को हमने फाइल मेन्यू के अंदर सीखा था। और ऐसे ही एडिट के अंदर हमने सीखा कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कैसे अंडू, रिडो, कट, कॉपी, पेस्ट, इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं फ्लैश के व्यू मेन्यू के ऑप्शन। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो व्यू मेन्यू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है गो टू का। गो टू में क्या होता है, ओपन से डायलॉग बॉक्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, गो टू ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, जैसे कि ओपन से डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन एंटर अ स्पेसिफिक फ्रेम नंबर और लेबल एंड क्विकली नेविगेट टू दैट लोकेशन इन द टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, आप देखते हो कि जब आप फ्लैश को ओपन करते हो तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है कि ऊपर आपको सारी टाइमलाइन शो कर रही होती है। यहाँ पर लेयर्स बने होते हैं ना, यहाँ पर आपको सारे टूल्स गिवन होते हैं, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज गिवन होती है, साइड में कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स ओपन होते हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हो फ्लैश पे तो इस टाइमलाइन के अंदर आपको डिफरेंट ऐसे फ्रेम्स मिलेंगी जिस पर आप काम करते हो। तो अगर आपको जिस भी फ्रेम पे क्लिक करना है, 60 फ्रेम पे क्लिक करना है, 75 फ्रेम पे क्लिक करना है, तो आपको यूज करना है गो टू ऑप्शन का। क्लियर? If you know the frame you want to jump to use this option to quickly move to it। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अगर आपने किसी भी फ्रेम पे क्विकली जंप करना है तो फिर आपको गो टू ऑप्शन का यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जूम इन और जूम आउट ऑप्शन। इंक्रीज जूम लेवल ऑफ द स्टेज टू व्यू फाइनर डिटेल्स, यूज शॉर्टकट कंट्रोल कमांड प्लस। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हो, अपने विंडो पे काम कर रहे होते हो, जूम करना है, अगर आपको जूम इन करना है तो फिर आपको यूज करना होता है कंट्रोल के साथ प्लस की। अगर आपको जूम आउट करना है तो फिर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, डिक्रीज जूम लेवल ऑफ द स्टेज टू सी अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द कंटेंट। क्लियर है ना? जूम इन करने से आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा डिटेल मोड में देख पाएंगे, और जब आप उसको जूम आउट करते हैं तो ब्रॉडर यानी कि पूरा पेज आपको इजीली शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन फंक्शन। डिस्प्ले द करेंट जूम लेवल परसेंटेज, सिलेक्ट डिफरेंट मैग्निफिकेशन लेवल फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और मैनुअली एंटर अ वैल्यू। मैग्निफिकेशन फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने भी आपसे शेयर किया जूम इन जूम आउट के बारे में, तो वहाँ पर तो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं कंट्रोल प्लस जितना करना है। बट यहाँ पर क्या होता है, जब आप मैग्निफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं, जहाँ पर आप 50%, 100%, इस तरीके से अपने जूम लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। 150%, 200%, 400%। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड के अंदर क्या है, रन्स एनिमेशन और प्रोजेक्ट इन प्रीव्यू मोड। आप प्रीव्यू मोड के अंदर अपने एनिमेशंस को शो कर सकते हो। शो हाउ द प्रोजेक्ट वुड लुक ड्यूरिंग प्लेबैक और एक्सपोर्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीव्यू मोड पे कि जब आप अपनी फाइल को, जब आप एनिमेशन को एक्सपोर्ट करते हो एज अ वीडियो या फिर एनिमेशन के थ्रू, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका फाइनल व्यू। ठीक है, कि कैसा आपका प्रोजेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट इज पेस्ट बोर्ड फंक्शन। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है टॉगल्स द विजिबिलिटी ऑफ द पेस्ट बोर्ड एरिया। जब आप पेस्ट बोर्ड फंक्शन का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है उसका इंटरफेस मैंने भी आपसे शेयर किया, कुछ ऊपर टाइमलाइन में टूल्स दिखाई देंगे, और जो आपको पेज है वो बिल्कुल सेंटर में इतना छोटा शो कर रहा होता है। लेकिन जब आप पेस्ट बोर्ड को डिसेबल कर देंगे यानी कि ऑफ कर देंगे इस ऑप्शन को, तो ये जो पेज है ये साइड में मूव हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका कोई प्रॉपर ऐसा साइज नहीं होगा, नॉर्मल ऐसा पूरा पेज जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे इंटरफेस में फिट होके आता है। पेज बोर्ड इज द स्पेस सराउंडिंग द स्टेज वेयर ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड बट वॉन्ट बी विजिबल इन द फाइनल आउटपुट। नेक्स्ट इज यू कैन हाइड द पेज बोर्ड टू फोकस ऑन द स्टेज एरिया और इनेबल इट टू मूव ऑब्जेक्ट्स आउट स्टेजेस विदाउट लूजिंग देम। यानी कि जो भी आपने उसमें चीजें बनाई हैं, अगर आप उसको बिना लूज के इन स्प्रेड्स में चेंजेस करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। पेज बोर्ड से क्या होता है, वो स्प्रेडशीट में फिट हो जाता है, यानी कि आपको पूरे स्प्रेडशीट पर फिट करना है, फिर नॉर्मल एक स्टेज का पेज देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट इज रूलर्स फंक्शन। तो इसमें जो पहला है वो तो है डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स अलोंग विद एजेस ऑफ द स्टेज। जब आप रूलर पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको कुछ रूलर्स आते हैं और एक साइड यहाँ आती है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 इस तरीके से इंचेस में शो करता है, और सेम चीज आपको यहाँ पर भी दिखती है। तो इन रूलर्स पे जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आपके सामने गाइडलाइन आ जाती है, और उन गाइडलाइन के हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली पोजीशन और अलाइनमेंट दे सकते हो।
डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स अलोंग द एजेस ऑफ द स्टेजेस। ये आपके स्टेज होते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल रूलर का हम यूज़ करते हैं। स्टेज का मतलब इसमें पेज को बोला जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हेल्प यू मेजर एंड अलाइन ऑब्जेक्ट्स मोर प्रिसाइसली। ड्रैग गाइड्स फ्रॉम द रूलर्स टू एड इन अलाइनमेंट। तो इससे क्या होता है, आप मेजर कर सकते हो किसी भी चीज़ को अलाइन करने के लिए और आप इसकी हेल्प से गाइडलाइन को ड्रैग कर सकते हो। जब आप यहाँ से अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करते हो तो आपके सामने से वर्टिकल गाइड्स या फिर ऊपर से करेंगे तो हॉरिजॉन्टल गाइड आ जाएगी, जिसमें आप कोई सा भी शेप इजीली बना सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट इज ग्रिड फंक्शन। ग्रिड फंक्शन में आपको क्या करना होता है कि जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जब आप ग्रिड पर क्लिक करोगे आपकी ग्रिड जब ऑन हो जाएगी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट पर आपके पेज पे आपको कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी ग्रिड शो होती है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, डिस्प्ले ग्रिड ओवर द पेज, यानी कि ओवर द स्टेज, यानी कि पूरे पेज पे आपको एक ग्रिड की डिस्प्ले शो होगी। उसके बाद है यूज केस, कब इसको यूज करना है, प्रोवाइड्स अ विजुअल गाइड फॉर अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ये भी अलाइन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन प्लेसमेंट एंड सिमेट्रिकल पोजीशनिंग। तो बेनिफिट्स क्या होता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो, ग्रिड में भी क्या होता है, अगर आपने कोई शेप बनानी है तो प्रॉपर इसके अंदर बना सकते हो या प्रॉपर इसके अंदर बना सकते हो। तो ये आपको स्नैपिंग का भी थोड़ा ऑप्शन देता है ताकि जो भी आप बना रहे हो बिल्कुल अलाइनमेंट और पोजीशन के साथ बने, इधर उधर ना हो वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइड्स फंक्शन, जिसमें पहला आपको दे रखा है डिस्प्ले और हाइड गाइड्स। इसमें क्या होता है, जब आप गाइड फंक्शन लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट इज डिस्प्ले और हाइड गाइड्स, यानी कि आपको गाइडलाइन शो करना है या फिर हाइड करना है। गाइडलाइन क्या होती है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि आप रूलर से क्लिक करते हुए ड्रैग करते हो तो आपके सामने गाइडलाइन आ जाती है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आती है, ठीक है। टाइप कौन सा होता है, नॉन प्रिंटेबल लाइंस दैट यू कैन प्लेस ऑन द स्टेज। ये नॉन प्रिंटेबल होता है, यानी कि जब आप अपने स्टेज को, जब अपने पेज को प्रिंट करते हो, जिस पे भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जिस पे भी एनिमेशंस लगा रहे हो, तो वो क्या होता है, जब आप गाइड्स का यूज करते हो तो नॉन प्रिंटेबल होता है, वो कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आता। पर्पस हेल्प अलाइन ऑब्जेक्ट्स एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी इन विजुअल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज ड्रैग देम फ्रॉम द रूलर्स और मैनुअली पोजीशन देम। इसमें क्या होता है, दो तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो, या तो रूलर से ड्रैग कर लो या फिर मैनुअली भी आप इसको लिख सकते हो कि मुझे कितने इंचेस पे गाइडलाइन चाहिए, 1 इंचेस पे, 2 इंचेस पे, तो वो आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनुअली भी इसको लेके आ सकते हो अपने पेज पे। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है स्नैपिंग फंक्शन। स्नैपिंग में क्या होता है, इनेबल और डिसेबल ऑटोमेटिक अलाइनमेंट टू द ग्रिड गाइड्स और अदर ऑब्जेक्ट्स व्हेन मूविंग। तो जैसे भी हमने पीछे किया, गाइड एंड ग्रिड क्या करता है, पोजीशन और अलाइनमेंट में हेल्प करता है, लेकिन जब स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन होता है ना तो आप ऑटोमेटिकली इस पर काम कर पाते हो। कि जैसे अगर आपने कोई भी ऐसे गाइडलाइन बनाई तो आप किसी शेप को अगर आप मूव करोगे तो आप देखना कि वो बिल्कुल उसी लाइन पे चलेगा, ठीक है, यानी कि इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर स्नैपिंग का ऑप्शन ऑफ है तो वो इधर उधर मूव कर सकता है, यानी कि मैग्नेटिक पावर देता है एक थोड़ा सा। यूज केस कब इसको यूज करना है, अलाइन ऑब्जेक्ट्स नीटली विदाउट मैनुअल एडजस्टमेंट। आपको खुद से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको ऑटोमेटिक फिट कर देता है आपकी गाइडलाइंस और ग्रिड लाइंस में। क्लियर है? सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर फ्लैश के और मेन्यू के ऑप्शंस अगर आपको जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।